तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इसमें उन सभी लोगों के लिए जो खाद्य प्रसंस्करण में उद्योग करना चाहते हैं, उनके लिए मैं दो शब्दों की व्याख्या करना चाहता हूँ। पहला शब्द है मूल्य संवर्धन यानी वैल्यू एडिशन, और दूसरा शब्द है प्रसंस्करण या प्रोसेसिंग। इन दोनों शब्दों को आप हमेशा याद रखिए कि प्रसंस्करण में या किसी भी कार्य में, किसी भी उद्योग में मूल्य संवर्धन या वैल्यू एडिशन एक महत्वपूर्ण अंग है। जैसे आपके पास गेहूं है तो गेहूं का मूल्य संवर्धन जब होगा तो क्या बनेगा? बिस्किट बनेगा, ब्रेड बनेगा, केक बनेगा, आटा बनेगा। जो भी प्रोडक्ट बनेंगे वो मूल्य संवर्धित उत्पाद होंगे या उसका मूल्य बढ़ जाएगा। कच्चे माल का दाम कम और जो उत्पाद बनेगा उसका दाम ज़्यादा, इसी को हम मूल्य संवर्धन बोलेंगे या वैल्यू एडिशन बोलेंगे। दूसरा शब्द मैंने बताया प्रसंस्करण यानी कि प्रोसेसिंग। अब जो विधि अपनाते हैं हम मूल्य संवर्धन के लिए, अब जैसे गेहूं का आटा बनाना है तो आपको चक्की चाहिए, चक्की में डाल करके आप आटा बनाएंगे तो इसको बोलेंगे प्रसंस्करण। आटे से आप रोटी बनाएंगे तो इसको बोलेंगे प्रसंस्करण। ऐसे ही जो भी कच्चा माल है, कच्चे माल को जिस विधि से काटना, छाटना, पीटना जो भी करेंगे हम, इस कार्य को हम बोलेंगे प्रसंस्करण। अब ये दो शब्द जो है इसको जोड़ दीजिए। पहला शब्द है मूल्य संवर्धन या वैल्यू एडिशन, दूसरा शब्द है प्रसंस्करण या प्रोसेसिंग। अब ये दोनों शब्द को जोड़ेंगे तो आपका उद्योग बनता है, उद्यमिता बनता है। इन दोनों की जानकारी अगर आपको हो गई तो 90% आप अपने कार्य में सफल होंगे। क्योंकि देखिए, आपके पास रॉ मटेरियल मिल जाएगा, आपके पास ज़मीन है, आपके पास घर है, आपके पास लेबर मिल जाएगी, आपके पास मशीनों की जानकारी मिल जाएगी, मशीन कहाँ से लेना है वो भी मिल जाएगी, रुपए आपके पास हैं, बेचने का भी आपके पास है। लेकिन ये दो चीज़ें जो है मूल्य संवर्धन और प्रसंस्करण, इसकी जानकारी अगर आपको हो जाती है तो आप पूरे उद्योग के लिए सफल हो जाएंगे। अब इस कड़ी में हम आगे दो तीन चीज़ें और बताना चाहूँगा कि जैसे प्रसंस्करण में क्या क्या आता है और मूल्य संवर्धन में क्या क्या आता है। इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस ये ज़रूरत है आपको कि आप इसको समझें कि हमारा उद्योग कैसे चलेगा और आपको क्या क्या ज़रूरत पड़ेगी। तो हमने जो बताया मूल्य संवर्धन और प्रसंस्करण, ये मेन आपके लिए ये है कि आप इसको देखें कि हमारे पास रॉ मटेरियल क्या है और हम प्रसंस्करण की कौन सी विधि अपनाएंगे। तो उद्योग का जो नियम है खाद्य प्रसंस्करण में, उसमें दो है कि आप जो भी उद्योग लगाते हैं उसके दो आधार होते हैं। पहला आधार है कि रॉ मटेरियल आपका क्या है, आपके क्षेत्र में, आपके मंडी में, आपके बाज़ार में ऐसी कौन सा रॉ मटेरियल है जिस चीज़ को लेकर के आप उद्योग लगाएंगे। नंबर एक, इसमें मैं आपको पहले बता दूं कि जैसे हमारा समूह होता है, अनाज है, दलहन तिलहन है, फल सब्जी है, दूध व दूध के पदार्थ हैं, मांस मछली एवं कुक्कुट है, अंडे वगैरह हैं, या अन्य जो है जैसे तेल है, शक्कर है, या अन्य चीज़ें जो इन चारों में आती। तो हमने ये 5 ग्रुप बना दिया। किस आधार पे? कि आपके पास कच्चा माल क्या है। उसमें एक है अनाज। अनाज वाली चीज़ें बहुत जल्दी ख़राब नहीं होती, इसलिए खाद्य प्रसंस्करण में इसमें उद्योग में ज़्यादा लोग आना चाहते हैं। अनाज में क्या आता है आपको मालूम है, गेहूँ है, चावल है, ज्वार, मक्का, चना, मूंग, सोयाबीन इत्यादि इत्यादि, ये अन्न में आते हैं, जिसको हम ग्रेन्स बोलते हैं, सीरियल, पल्सेज एंड ऑयलसीड्स में। दूसरा आता है ग्रुप फल एवं सब्जी, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। आप जानते हैं हर जगह फल होते हैं, हर जगह सब्जियां होती हैं, जिसका उपयोग करके हम उद्योग लगा सकते हैं। ये बड़ा ग्रुप है, ये बहुत जल्दी खराब होता है, इसलिए ज़्यादा लोग इसमें हाथ नहीं डालना चाहते, लेकिन इसमें फ़ायदा बहुत है क्योंकि इसमें मार्जिन बहुत मिलती है। तीसरा समूह है दूध एवं दूध के पदार्थ। तो दूध एवं दूध के पदार्थ जो है, हम इसकी मार्केटिंग की बात नहीं कर रहे हैं, हम प्रसंस्करण की बात कर रहे हैं। मतलब दूध से क्या उत्पाद बनाए जा सकते हैं जिसकी कीमत अच्छी मिले। तो इसमें क्या है, दूध, दही, पनीर, श्रीखंड इत्यादि। पैकेजिंग है, आजकल जो है सुगंधित दूध का बहुत अच्छा बिजनेस है। चौथा ग्रुप है मीट, फिश एंड पोल्ट्री, मांस, मछली और अंडा, कुक्कुट जिसको बोलते हैं। तो ये भी प्रोसेसिंग का एक बहुत अच्छा रॉ मटेरियल है। लेकिन हमारे देश में जहाँ जहाँ वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन की बात होती है,
जहाँ पे ज़्यादा लोग खाते नहीं हैं, वहाँ पे लोग करना भी नहीं चाहते। लेकिन ये बता दें आपको कि भारत से नॉन वेजिटेरियन का एक्सपोर्ट बहुत होता है, और जिस एरिया में लोग खाते हैं वहाँ पे इसका अच्छे अच्छे प्रोडक्ट बना करके इसका उपयोग किया जा सकता है। आगे की चीज़ें में अब जैसे दूसरा ग्रुप हमने बताया, दूसरा और क्या हो सकता है प्रसंस्करण का, तो हमारा आधार जो होता है, दूसरा आधार है प्रसंस्करण विधि पे आधारित, प्रोसेस बेस्ड, जो विधि अपनाते हैं। विधि में क्या है, तकनीक जो अपनाते हैं उसमें हम एक चीज़ देख लें, जैसे खाद्य प्रसंस्करण है तो पहला मेथड है ड्राइंग एंड डिहाइड्रेशन, सुखा करके, केवल ड्राइंग करके हम प्रोडक्ट को, एक प्रोडक्ट नहीं 10 प्रोडक्ट बना सकते हैं। यहाँ हमारा उद्देश्य यही कि एक तो हमने बता दिया रॉ मटेरियल, दूसरा बता दिया विधि आधारित, सुखा करके आप 10 चीज़ें बनाइए, डिब्बा बंदी करके आप 10 चीज़ें बनाइए, पिकलिंग करके, फर्मेंटेशन करके, पिकलिंग करके आप आइटम बनाइए, सिरप बना करके, सिरप जैसे है या जूस जैसे है तो जूस में 10 चीज़ें आ जाती हैं, तो एक प्रोसेस आपने अपनाया, उससे 10 प्रोडक्ट बनाए। उसके बाद जैम, जेली, मार्मलेड है, मुरब्बे हैं, विनेगर फर्मेंटेशन है, जैसे वाइन बनती है, वाइन और विनेगर एक जैसे बनता है, लेकिन इसमें भी आप अलग अलग फ्रूट्स, अलग अलग सब्जी लेकर के, आप मेथड एक ही रहेगा लेकिन प्रोडक्ट अलग अलग बनेंगे। उसके बाद कैंडी है, कैंडीड हैं, जैसे जो कैंडीड प्रोडक्ट्स हैं, जैसे क्रिस्टलाइज प्रोडक्ट्स हैं, जैसे टूटी फ्रूटी होती है या ग्लेज आंवला कैंडी वगैरह होती है, ऐसी चीज़ों का भी हम एक मेथड लेकर के कई पदार्थ बना सकते हैं। इस पर धीरे धीरे करके हम जानकारी आपको देंगे, और पदार्थों की जानकारी आती रहेगी बीच बीच में, हम आपको देते रहेंगे।